वेलकम टू कॉम्पिटेटिव फिजिक्स। क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए थिन रिंग ऑफ रेडियस r which is also uniformly distributed negative charge, राइट। मतलब एक रिंग है जिसपे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है, कंसंट्रेटेड चार्ज है। हमको किसी पॉइंट P पे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है, combined effect of this charge and this charge at this point। अगर हम पहले इसकी बात करते हैं, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ओवर द पेरीफेरी ऑफ द रिंग, उसकी अच्छा नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा इसी की तरफ आएंगे। तो मान लीजिए एक छोटा एलिमेंट लेते हैं, तो इस छोटे एलिमेंट की वजह से जो छोटा चार्ज होगा डी क्यू, उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई वन आएगा। तो इसका ये कंपोनेंट होगा डी ई वन कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा हमारा ये होगा इस साइड में ऊपर, ये होगा डी ई साइन थीटा, ये होगा डी साइन थीटा। अगर इधर भी एक छोटा एलिमेंट लेते, इसकी वजह से इधर एक कंपोनेंट होता और इधर एक कंपोनेंट होता और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते। सिर्फ हमारे पास ये जो पेरीफेरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती वो डी ई कॉस थीटा आती है। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया है इसे। एक रिंग की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। ये हमारा ये कितना हो, ये एक्स है और ये कैपिटल आर है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, राइट। ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, राइट। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ई टू होगा। तो किसी चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस एक्स पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि ई टू होगा, ये ई वन है। ये होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी हमारी, E will be equal to E2 माइनस E1, राइट। E2 कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर और E1 हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स बाई यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बाई आर स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 3/2, राइट। ये इतना हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, ये एक्स क्यूब है और यहाँ पे 3/2 है। इस एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ भी इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई आर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस आर बाई एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। और सिंप्लीफाई करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस आर बाई एक्स स्क्वायर 3/2। अब 1 प्लस एक्स की पावर -n है,
इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर। इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 3/2 आर बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3/8 आर बाई एक्स का पावर 4। इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आगे वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 आर बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट P पे, ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये, 3/8 क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर एक्स पावर 4। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हमारे पास एक और क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक रिंग है, राइट। ये जो कंप्लीट रिंग है इसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जाहिर सी बात है ये 0 होगी, ये इक्वल टू 0 होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इस यहाँ पे जो चार्ज है इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और यहाँ पे जो चार्ज है इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगी, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैंसिल हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास एक सर्किल है जिसका रेडियस है a, और उससे dl सेक्शन कट कर दिया जाता है, और इसके सरफेस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अब बताना है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, राइट। इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये बताना है। और इसका जो चार्ज है पूरे रिंग पे चार्ज है Q, जब ये कटा नहीं था टोटल चार्ज है Q। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर ये कंप्लीट सर्किल होता तो इसके सेंटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती, क्योंकि एक दूसरे को अपोज करते कट कर जाते। लेकिन यहाँ पे इसके बराबर इसके अपोजिट दिशा में जितना सेक्शन है इस पे जो चार्ज है इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है। बाकी जो ये सेक्शन है और ये सेक्शन है, बाकी जो ये सेक्शन है इसकी वजह से और इस सेक्शन इसकी वजह से जो चार्ज होंगी एक दूसरे के अपोजिट होंगी, वो कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो ये चार्ज बताई यही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे आएगी। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना होगा वो फाइंड आउट कर लें, उसके बाद उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वही हो जाएगी। तो सपोज करिए जब हमारा कंप्लीट सर्किल था तो वो उसका जो पेरीमीटर था 2πa था, वहाँ पे जो चार्ज था वो Q था। मतलब जब पूरा सर्किल कंप्लीट था तो टोटल चार्ज Q था। तो 1 मीटर में कितना चार्ज होगा, Q/2πa होगा। तो dl में इसने में कितना चार्ज होगा, dl एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, Q/2πa इंटू dl। ये चार्ज होगा यहाँ पे जो कट के निकल गया। तो इसके अपोजिट में भी ये चार्ज तो बचा रहेगा इतना ही, क्योंकि ये कट के नहीं गया, इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है। तो इस सेक्शन की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, भाई कोई चार्ज है, किसी चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यही तो होगा, ये किसके बराबर होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट
क्यू हमारा किसके बराबर होगा, क्यू डी एल बाई 2 पाई ए डिवाइडेड बाई आर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर है ये, क्योंकि रेडियस हमारा ए है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई इक्वल टू 1/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल बाई ए क्यू, यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये इतना हो जाएगा। ये हमारे पास इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ओनली ड्यू टू दिस पार्ट, राइट। क्योंकि पूरा सर्किल पे चार्ज होता है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन इतना सेक्शन काट के निकाल दिया गया है। इसका मतलब इसके अपोजिट में जो इतना सेक्शन है उसकी वजह से जो इंटेंसिटी आ रही है उसको अपोज करने वाला कुछ है नहीं, तो सिर्फ इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इस का जो डायरेक्शन होगा वो ए होगा। थैंक यू वेरी मच।